शुजा अब्बास सहयोगी लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। शुजा, अब यहाँ पर देखिए अलर्ट पे हो जाना चाहिए। जब हम दुश्मन पर वार कर रहे हैं तो दुश्मन चुप नहीं बैठेगा। इन सबके बीच जो श्रीनगर में कार्रवाई हो रही है, एयरपोर्ट और पाकिस्तान में भी वहां पर लाहौर के एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखिए भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया, तो जाहिर सी बात है कि जब दुश्मन के ऊपर इस तरीके का प्रहार किया जाता है तो ये एक वास्तविक सी बात है कि दुश्मन की तरफ से भी कुछ ना कुछ हरकतें होती है। और पाकिस्तान तो देखिए पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान तो उन हालातों में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया कि जब पाकिस्तान के पास ना खाने को कुछ है, ना पाकिस्तान के पास अपने नागरिकों के लिए कुछ बचा है। मगर उसके बावजूद हम देख रहे थे कि पिछले 12 दिनों से LOC के ऊपर जिस तरीके से नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी थी, सीज फायर का पाकिस्तान लगातार उल्लंघन कर रहा था। तो ऐसे में अब देखिए भारत की तरफ से जब इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकत करेगा। और भारतीय सेना इस बात को जानती है। यही कारण है कि अब श्रीनगर एयरपोर्ट को पूरी तरीके से सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। तमाम उड़ानें जो थी उन तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है भारतीय सेना। इस तरीके से देखिए पूरी तरह जो कुछ ये ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन के बाद क्या कुछ नतीजे आएंगे, क्या कुछ स्थिति बन सकती है, ये तमाम चीजों पर नजर बनी हुई है। उन तमाम चीजों को देखते हुए और देखिए भारतीय सेना का और भारत सरकार का सबसे बड़ा मोटिव ये रहता है कि देखिए आतंक पर तो हमला होना ही होना है, आतंक का तो सफाया होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ कह दिया था और जो प्रधानमंत्री ने कहा था वही अब नजर आ रहा है कि जिस तरीके की खुली छूट प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई थी, सेना की तरफ को ये बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया था कि जगह और समय आपको चुनना है। और देखिए सेना ने वो करके दिखाया। मगर उन तमाम चीजों के बीच में देश के नागरिकों की, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा ये भी प्राथमिकता पर है। और उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए अब सेना की तरफ से देश के नागरिकों के लिए भी सुरक्षा को लेकर तमाम उपाय किए जा रहे हैं। जो हमने अभी खबर बताई कि किस तरीके से पूरे अपने कंट्रोल में सेना ने ले लिया है। तो बिल्कुल देखिए स्थिति जो है उस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना और भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है। मुस्कान, बिल्कुल तैयार भी है और इसी के साथ जो हाई अलर्ट पर रखा गया है। और देखिए शुजा, ये उस समय हुआ जब मॉक ड्रिल के लिए तमाम लोगों को तैयार करने के लिए खास आयोजन हो रहा है। और ऐसे में क्या मॉक ड्रिल को लेकर भी यहाँ पर आयोजन देखा जाएगा? देखिए अभी आगे क्या स्थिति रहती है आज पूरे दिन की, ये तकरीबन 10 बजे ये स्पष्ट हो जाएगा जब सेना की तरफ से ब्रीफिंग की जाएगी बाकायदा। और मॉक ड्रिल की अगर बात करें, ये सब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज इसलिए भी है ये जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, क्योंकि भारत ने ये कल घोषणा कर दी थी, परसों माफ कीजिएगा, जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए थे कि 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल की जाएगी। तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने ये मान लिया था कि भाई देखिए अभी तो ये लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं, तो ये पहले अपने नागरिकों को बताएंगे कि नागरिकों को किस तरीके से रिएक्ट करना है, अपने नागरिकों को ये लोग ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद ही कुछ होगा। मगर देखिए भारतीय सेना है, भारतीय सेना की रणनीति जो है उसके सोचना, उसको समझना किसी के बस की बात नहीं है। और भारतीय सेना का जो पराक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्लानिंग है, कल हमने देखा कि कल भी पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा। NSA अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की। तो उन तमाम चीजों के बीच अब पाकिस्तान ने भी ये जो है वो बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा हमला भारत कर देगा, वो भी उन हालातों में कि जब भारत ने अपने नागरिकों से ये कह रखा है कि भाई अब जो सुबह होगी उस सुबह को हम भारत के तमाम नागरिकों को, भारत के जो है तकरीबन 250 से अधिक जिलों में ये घोषणा की गई थी कि आज लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो पाकिस्तान ने भी ये उम्मीद नहीं जताई होगी कि भाई इस समय जो है वो सेना की तरफ से इतना बड़ा आक्रमण कर दिया जाएगा। मगर भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का और अपनी रणनीति का देखिए ये बहुत बड़ा सबूत दिया है कि ऐसे समय पर पाकिस्तान पे हमला किया है और पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है। जो बार बार कहती रही है केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते गए रहे हैं कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे। और पाकिस्तान को वही हुआ है कि पाकिस्तान को भारत ने घर में घुस के मारा है। और आतंकवाद के क्या ये हमला, क्या ये बमबारी सिर्फ POK पर हुई है?
जी देखिए, बता दूं आपको कि भारतीय सेना ने बिल्कुल ये स्पष्ट किया है कि भारत की तरफ से सिर्फ आतंकी ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया गया है पीओके के अंदर, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो आतंक का गढ़ है और आतंक को पाल रहा है पाकिस्तान, वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि वो पीओके का वो इलाका है जिसको पाकिस्तान ने अपना गढ़ बना रखा था आतंकवाद का, और वही पीओके है कि जिसको लेने की बात भारत करता है, और पीओके अपने कब्जे में लेने की तरफ भी एक नया कदम भारत ने उठा दिया है, क्योंकि पीओके से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। बिल्कुल सीमा से मिला हुआ है भारत का जम्मू कश्मीर का इलाका और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पीओके जिसको कहा जाता है। तो पीओके से सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही थी, और पीओके के ऊपर देखिए ये हमला ये बात भी साबित करता है कि पीओके के ऊपर लगातार भारतीय सेना जो है वो नजर बनाए हुए थी। क्या गतिविधियां पीओके में चल रही हैं, इन तमाम उन आतंकी गतिविधियों पर भारत की नजर थी, और यही कारण है कि भारत ने जितने भी हमले करे हैं वो सटीक किए हैं, और आतंकियों को निशाना बनाना था, आतंकियों को निशाना बनाया गया है, आतंकियों का सर्वनाश करना था, ये भारतीय सेना का ने ठान लिया था और आतंकियों का सर्वनाश किया गया है। और एक विशेष बात यह है कि किसी भी पाकिस्तानी सिविलियन को टारगेट नहीं बनाया गया है, ना ही पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया है, जो जानकारी अभी तक सामने आई है। आतंकियों का सर्वनाश ये भारत का मिशन है, और उसी मिशन के तहत भारतीय सेना आगे बढ़ी है, और आतंकी ठिकानों को हमको जो है वो निशाना बनाकर ये इतना बड़ा हमला भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। मुस्कान, बिल्कुल देखिए, अब यहाँ पर तमाम उन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि कैसे और किस तरीके से सब लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। जब सरकार की तरफ से ये बड़ा आयोजन किया गया है कि मॉक ड्रिल में कैसे किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है, और इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस ठिकाने पर यह हमला हुआ है भारत की तरफ से, उस ठिकाने में कितने आतंकवादी थे और कितने मारे जाने की खबर है इस बीच? देखिए, आपको बता दूं कि अभी तक आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि मगर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 1 दर्जन से अधिक आतंकी थे जिनके खात्मा भारतीय सेना ने कर दिया है। और विशेष बात यह है कि जितने भी लोग इस भारत के इस हमले की चपेट में आए हैं वो तमाम आतंकवादी थे, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। जिन ठिकानों पर भारत ने हमला किया है वो तमाम आतंकी ठिकाने थे, इस बात की भी पुष्टि हो गई है। और बाकी क्या कुछ इस हमले में निष्कर्ष निकले हैं, कितने लोगों निशाना बनाए गए हैं, ये इन तमाम बातों की जो है वो आधिकारिक घोषणा के लिए बस कुछ घंटों का इंतजार और करना पड़ेगा। मुस्कान, 10 बजे भारतीय सेना की ब्रीफिंग होगी और भारतीय सेना की तरफ से स्पष्ट रूप से आधिकारिक तौर पर पूरे देश को बताया जाएगा कि क्या यह हमला था, किस तरीके से इस हमले को किया गया है और इस हमले के क्या निष्कर्ष निकले हैं। ये ब्रीफिंग करेगी, भारतीय सेना की तरफ से ब्रीफिंग की जाएगी और पूरे देश को जानकारी इस बारे में दी जाएगी। मुस्कान, हाँ बिल्कुल, देखिए हम ये देश को इंतजार है कि अगला कदम भारत का क्या होगा, लेकिन इंतजार इस बात का भी है कि 10 बजे जब ब्रीफिंग होगी उस दौरान सेना क्या कुछ जानकारी देंगे और आगे क्या कुछ सेना की तैयारी होगी तमाम भारत के नागरिकों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए सेना की तरफ से बयान का बहुत ज़्यादा बेसब्री से पूरा देश इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि देखिए पूरे देश में ये खुशी का एक माहौल है। पूरा देश इस बात की खुशी मना रहा है कि उन आतंकियों पर जिन्होंने मासूम लोगों को, जिन्होंने बेगुनाहों को अपने आतंक का निशाना बनाया था, उनके ऊपर हमला किया गया है और उन्होंने जैसी करनी थी उनकी उसी करनी के हिसाब से उनको जो है वो जवाब दिया गया है। अब ऐसे में इन तमाम चीज़ों के बीच में देखिए इस बात की जानकारी सभी को है कि भारतीय सेना ने किस तरीके से आतंकवाद को निशाना बनाया है, मगर इस पूरे ऑपरेशन का क्या कुछ निष्कर्ष था इसके बारे में जानकारी सेना के मुंह से सुनने में जो है वो तमाम लोग इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सेना की तरफ से जब आधिकारिक बयान आएगा तो सेना क्या कुछ बताती है। सभी को इसका इंतजार है, न सिर्फ जो है वो देखिए पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो आधिकारिक बयान है, क्योंकि अलग अलग जानकारियां आ रही हैं लगातार, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं, मगर अंततः देखिए जो पूरा ऑपरेशन है किस तरीके से वो पूरा हुआ है, क्या कुछ रणनीति रही है, इन तमाम चीजों के बारे में जब सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, इस पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी तो जानकारी सामने आएगी। मुस्कान, बिल्कुल, देखिए सेना ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ आतंकियों को ही टारगेट करना है। शुजा, आपके पास लौटेंगे, स्टूडियो से सहयोगी प्रियंका चावला हमारे साथ हैं। प्रियंका, जब यहाँ पर पूरा भारत इंतजार कर रहा है कई दिनों से कि भारत सरकार कब बदला लेगी, जब सुबह हुई एक बड़े सरप्राइज के साथ सुबह हुई, भारत सरकार ने बड़ा
कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की, लेकिन इन सब के बीच हर नागरिक को किस तरीके से सतर्क हो जाना चाहिए, और ऐसे में आगे क्या भारत के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का रुख खड़ा होने वाला है या फिर सरेंडर करेगा, क्योंकि टारगेट सिर्फ आतंकवाद था। किस तरह से यहाँ पर जागरूक होना चाहिए। मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं, आज पूरे देश भर में मॉक ड्रिल की जाएगी, कई जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी, जनता को जागरूक किया जाएगा कि किस तरह से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उन्हें अपने आप को कैसे बचाना है। सभी यहाँ पर प्रभाव उन्हें बताए जाएंगे कि किस तरह से किसी भी स्थिति का सामना करना है और किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है, या फिर जो प्राथमिकी उपचार फर्स्ट एड जिसे कहते हैं वो किस तरह से देना है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को अब पता चल चुका है भारत ने अपने घर के अंदर से उसके 9 ठिकानों पर हमला किया है, और अब तक आपको बता दें जो जानकारी अभी तक सामने आई है, 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं इस हमले में जो भारत की तरफ से किया गया है। रात को 1:30 बजे के करीब एयर स्ट्राइक की गई। पुलवामा अटैक की बात करें, उरी अटैक की बात करें, या फिर 26/11 की बात करें, सारे हमलों का बदला भारत ने एक साथ लिया है, क्योंकि ये सभी वो आतंकी ठिकाने थे जिन्होंने उस समय पे हमला किया था। ये सभी यहां पर ट्रेनिंग ले रहे थे। ऐसे में जो सारे हमले थे उनके हिसाब से इसको जोड़कर देखा जा सकता है, और यह भी देखा जा सकता है कि किस तरह से भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। यह बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर भारत की ओर से की गई है, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद से जो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, जैसे जैसे लोग उठ रहे हैं, एक बड़ा संदेश जनता को भी मिल रहा है। सेना की तरफ से पूछा जा रहा है हाउ वाज द जोश, तो देश भर की तरफ से कहा जा रहा है हाय हाय सर। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे लोग उठ रहे हैं उनके अंदर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह पटाखे फोड़े जा रहे हैं, भारतीय सेना की यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय। ये तो जश्न है, ये मान रहे हैं जश्न है, क्योंकि भारत का टारगेट सिर्फ आतंकवाद है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा मासूमों को निशाना बनाया है। तो ऐसे में भारत को कितना सतर्क हो जाना चाहिए? जी देखिए मुस्कान, आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान ने मासूमों को निशाना बनाया। हमने भी जो अभी कार्रवाई की है वो पूरी अंडर कंट्रोल प्री प्लान्ड हमने कार्रवाई की है। हमने किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को यहां पर निशाने पर लेते हुए अटैक नहीं किया, लेकिन हमने जितने भी आतंकवादी थे, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री का स्पष्ट रुख था कि भारत के खिलाफ जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे में अभी तक जो खबर सामने आई है, 90 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से इन आतंकवादियों पर हमला किया गया है उसमें लश्कर का मेन जो उसका ठिकाना था उसको भी इसमें निशाना बनाया गया है, उस पर अटैक किया गया है। अब भारतीय सेना ने एक बड़ा संदेश दे दिया है। जिस तरह से फ्री होल्ड भारतीय सेना को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया, वो एक बड़ा संदेश देने के लिए ही था कि भारतीय सेना किसी भी हालत में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएगी और आतंकवादियों को छोड़ेगी नहीं। बात करें भारतीय नागरिकों पर, अगर पाकिस्तान यहां पर निशाना बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान की गीदड़ धमकियां अभी से शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से हमला भारत ने किया हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हालांकि सबको पता है, देश जानता है, वैश्विक स्तर पर भारत इतनी मजबूती रखता है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान का निशाना भी नहीं बचेगा। और जो बात करें मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई है। तो अगर बात करें मुस्कान, अभी तो हमने अपने घर के अंदर से मारा है। 1965 वाले हमले की बात करें तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, 12-12 दिन का समय लिया, 13 दिन बाद मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया है। अगर ऐसा कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि भारत कभी भी यहां पर आतंकवाद हमले को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन भारत को अगर कोई छेड़ दे तो वो छोड़ेगा नहीं। ऐसे में आपने ये बड़ा संदेश देखा किस तरह से एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया गया। साथ ही साथ बीबीसी की बात करें, CNN की बात करें, जगह जगह जो वैश्विक स्तर के न्यूज चैनल्स हैं वहां पर भी भारत की बड़ाई, भारत की तारीफ देखने को मिल रही है। सभी प्रधानमंत्री, सभी राष्ट्रपति भारत की यहां पर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी जो कार्रवाई उनकी तरफ से की गई उसका अभिनंदन कर रहे हैं। भारतीय सेना ने जिस तरह का बड़ा कदम उठाया है, बड़ी कार्रवाई है। ऐसे में जो 12-12 दिन बाद ये कार्रवाई की गई थी, पुलवामा की बात करें, उरी की बात करें, 13 दिन बाद पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ, जो 26 भारतीयों की जान गई, उसका बदला भारत ने ले लिया है। मुस्कान, सुजा, ये खबर आ रही थी कि भारत सरकार ने कहा था कि आप जगह और समय तय करें और जवाब कड़ा और करारा दिया जाएगा। वो समय भी आया, जवाब भी मिला और पाकिस्तान थरथराया हुआ है। सुजा, सुन पा रहे? जी मुस्कान,
सुझाव भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया था सेनाओं से कि आप जगह और समय तय करें और यहाँ पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है, और किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत की कार्रवाई इतनी जल्दी हो जाएगी। 15 दिन देखिए, अगर कोई कुछ चीज बड़ा करना है और उसे संयम के साथ करना होगा, समय तो जरूर लगता है लेकिन निशाना तो सटीक हमें लगाना पड़ेगा, और निशाना भी सटीक लगा। जो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है पूरी तरीके से तबाह हो गया, यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान की कमर टूटती हुई नजर आई। अब बिल्कुल पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है भारत ने इस हमले से, और पाकिस्तान की नहीं बल्कि आतंकवाद की भी कमर तोड़ दी है। और जैसा आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री हैंड दे दिया था, और इस बात को भी तकरीबन एक हफ्ता गुजरने वाला है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि सेना तय करेगी कि किस वक्त हमला करना है और कैसे हमला करना है। और प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है कि भाई अगर देश के प्रधानमंत्री की तरफ से फ्री हैंड मिल गया है तो फिर तो किसी बात का के तरफ सोचने की जरूरत ही नहीं है। मगर देखिए कोई भी देश हो, यही हो है दुनिया में। इसी खबर, इसी सवाल के साथ आपका जवाब जारी रहेगा, लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है, हम अपने दर्शकों को दे दे। एयर स्ट्राइक से जुड़ी बड़ी खबर, आतंक के खिलाफ भारत ने पाक पर की एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए। देखिए अपडेट मिल गई है, पीएम मोदी ने की ऑपरेशन सिंदूर की पूरी मॉनिटरिंग। इजराइल ने किया भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन। भारत ने आत्मरक्षा में हमला किया है, यह इजराइल ने कहा है। बिल्कुल आत्मरक्षा में। देखिए बड़े बड़े देशों से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। जिस तरीके से काराना हरकत पाकिस्तान ने किया था और उसका जवाब देखिए कुछ भी ज्यादा न कम। आपने जितना किया उसका जवाब भारत की तरफ से मिला। शुजा ना ज्यादा न कम ना। हमने देखिए भारत कभी भी हिंसा की तरफ, देखिए हिंसा का समर्थक नहीं रहा है। भारत ने कभी भी किसी भी देश के साथ, ना सिर्फ पाकिस्तान, कभी भी भारत की तरफ से पहल नहीं की गई है। मगर भारत का हमेशा से एक ही संदेश पूरी दुनिया को रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मैं कहना चाहूंगा मुस्कान के पूरी दुनिया को एक ही संदेश भारत का रहा है कि यदि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा, यदि भारत को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और भारत के ऊपर बुरी नजर डालने का, भारतीय नागरिकों को, भारत के जो है वो निर्दोष नागरिकों को अपने आतंक का निशाना बनाने का क्या अंजाम हो सकता है, ये अंजाम इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठा के देखता है तो ना सिर्फ उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी बल्कि उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और यही कुछ भारत ने किया है, यही भारतीय सेना ने किया है जो हमें दिखाई दे रहा है। रही बात वैश्विक स्तर पर, तो भारत के ऊपर जब यह हमला हुआ था, मुस्कान आपको बता दूं, उसके बाद से चाहे हम रूस की बात कर ले, चाहे हम इजराइल की बात कर ले, चाहे हम अमेरिका की बात कर ले, चाहे हम मिडिल ईस्ट के किसी मुस्लिम देश की भी बात कर ले, तमाम पूरी दुनिया जो है वो भारत के साथ खड़ी नजर आई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स भी रहा करते थे, देखिए कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ऐसे मामले में जब ये मिसाल मैं देता हूं तो मुझे याद चाइना की आती है, क्योंकि चाइना भारत का हमेशा से दुश्मन रहा है। भारत के ऊपर चाइना की नजरें कोशिश करी है भारत ने के ऊपर जो है वो बुरी नजर डालने की चाइना ने कहा, हालांकि कभी चाइना की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ भारत के खिलाफ कर सके। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी भारत का दुश्मन है, और चाइना देखिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पाकिस्तान का चाइना बहुत ज्यादा करीबी माना जाता है। मगर इस हमले में भारत के विरुद्ध चाइना की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, चाइना ने भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। और यही कारण था कि वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था। और अब देखिए जब भारत ने हमला कर दिया है तो जैसा अभी हमने जानकारी दी अपने दर्शकों को कि अब भारत के इस हमले के साथ भी पूरी दुनिया खड़ी नजर आ रही है। इजराइल की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत ने जो भी किया है वो अपनी आत्मरक्षा में किया है, भारत ने पहल नहीं की है। इस बात को इजराइल ने कहा है और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने अभी भी पहल नहीं की है। भारत के लिए, भारत के ऊपर जो भारत के साथ जो कायराना हरकत करी गई थी पाकिस्तान के द्वारा, उस कायराना हरकत का जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया गया है। जो भाषा पाकिस्तान समझता है उसी भाषा में जवाब दिया गया है। और ये संदेश भारत की ऐसी कार्रवाई की 26 मासूमों की जान आतंकवादियों ने लिया, लेकिन 26 का 3 गुना आतंकवादी को ढेर करके पाकिस्तान ने अपना बदला पूरा किया। लेकिन अभी इंतकाम बाकी है, अभी बहुत जवाब देना है, क्योंकि पाकिस्तान यहां पर रुकने वाला नहीं है।